जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 13 तक मैं पीछे में बता चुका हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हिंदी में बोले तो कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणक कितने गुणज हैं। अब गुणज का मतलब क्या है, पहले ये बात समझते हैं। तो गुणज मतलब होता है 4 के पहाड़े में कितने जो भी आए वो 4 का पहाड़ा गुणज कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आई बात। तो 2 अंक कह रहा, क्या कह रहा है कि हाँ के बीच में 10 से लेके, तो देखो पहले अच्छी तरह से बात समझना है। 10 क्या है, 2 अंक है, लेकिन 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 11 नहीं आएगा, 12 आता है ना। अब 12 जब आ गया तो 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 4 जोड़ो 20, ऐसा करके एपी बन गई। अब लास्ट हमको कहां तक जाना है, 250 तक। तो 250 में 4 का भाग करके देख लो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 बचता है इसमें। अगर 250 में हम 2 घटा दें तो जो प्राप्त होगी संख्या वो 4 की गुणज होगी। भाई 2 शेषफल बचता है ना, तो 250 में अगर 2 घटा दें तो जो भी संख्या होगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे सवाल बन जाएगा। अब यही चीज हमको लिखना है। अब समझो बात को। हल 14, इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे 10 और 250 के बीच क्या कहा, गुणज कहा है, के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। ठीक है, अब 4 के गुणज जो है अब इसमें जो है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज है ना, और मल्टीपल्स क्या लिखा है, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ये इंग्लिश वाले लिखेंगे। अब देखो एपी समझ में आई थी कि 12, 16, 20, 248 इतना बन जाएगा। A1 इक्वल 12, A2 इक्वल 16, A3 इक्वल 20, और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, AN बराबर 248। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, डी निकालना। तो A2 माइनस A1, 16 में 12 घटाओ तो कितना आएगा, 4। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या करते हैं, AN का फार्मूला लगा दो, N माइनस 1D। AN का मान कितना है, 248, A का मान 12, N हमको फाइंड करना है, D हमारा आया 4। 248 में ये प्लस में है, इधर आएगा किस में जाएगा, माइनस। ये 4n हो गया, 4 1 जा 4। अब 248 में 12 घटाओ तो 236 आएगा। ठीक, इसको भी इधर लाओ, 4 हो गया, 4n आया, 36 में जुड़ा 240 हुआ, 4n आया। तो यहां लिख सकते हैं कि n बराबर 240 बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, n बराबर 60, n बराबर 60।
समझ में आई बात, है ना। तो यहां लिख देना कि 10 और 250 के बीच कुल 4 के कुल गुणक, 4 के कुल गुणज, इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 इक्वल कितना हो जाएगा 60। समझ में आई बात, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब जैसे बताया वो इस तरह का आप लोगों को कर लेना है ना। तो इस मतलब पहले क्या करना है कि हमको ये देखना है कि 10 तो विभाजित नहीं है, 12 विभाजित है, 12 में फिर 4 जोड़ लो, फिर 4 जोड़ लो, इस तरह एपी बन जाएगी। लास्ट वाले को मैंने बताया कि भाग करके देख लो, जितना शेषफल बचे उतना 250 में माइनस कर दो तो लास्ट का अंक मिल जाएगा। एपी क्लियर है, पहले डी निकाल लो, डी निकालने के बाद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस। हाँ, अगर कोई संख्या पूछता है, समझना बात को, तो ये एन का मान पूछ रहा है कि कितने गुणज हैं, एन का पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, एन को खाली रखना है, बस हो गया, फिर गुणा कर दो। अब इसके बाद 15 नंबर कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद बराबर होंगे, है ना। और इंग्लिश वाले कहता है वैल्यू ऑफ मतलब 20 टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ एन आर द 9th टर्म nth term of 2 APS 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल, ठीक है। अब समझना बात को इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि दो समांतर श्रेणी दी हैं, तो अगर दो समांतर श्रेणी दी है उनका दो सर्वांतर भी होगा कि नहीं होगा। जब दो सर्वांतर होगा तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहां सॉल्व लिख लेना हिंदी बात। पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश। दूसरी श्रेणी समांतर श्रेणी 10, 17, ये हो गया सेकंड एपी, इंग्लिश वाले लिखेंगे सेकंड एपी। अब पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी पद को शुरू करने के पहले हम क्या निकालते हैं, डी और ए। अगर इतना मालूम है तो गाड़ी आगे जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले का डी निकाल दें, तो डी वही निकाल देना चाहिए तो ज्यादा समझ में आता है। तो देखो यहां आप लोग निकाल देना डी बराबर A2 माइनस A1, ऐसा लिख देना। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा 2। और यहां निकाल देना कि डी बराबर A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। मतलब पहले एक का डी कितना आया 2, दूसरे का कितना आया 7। अब कहता है कि क्या कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के मान बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए एन बराबर ए एन, है ना, ए एन बराबर, तो ए एन का फार्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी।
तो ए का मान पहली समांतर श्रेणी के लिए 63 प्लस n हमको फाइंड करना है। डी का मान 2 आया, इसमें आया 3 प्लस n माइनस 1 और 7 आया। 63 प्लस 2n माइनस 2 तो 3 प्लस 7n माइनस 7। 7 का n में गुणा किए 7n, 7 एक कम 7, ऐसे 2n 2 एक कम 2, 63 और में 2 घट गया 61 बचा, 63 में 2 बचा घटा 61 बचा, 7 में 3 घटाओ माइनस 4 बचा, 7n आया। अब 61 चाहे इसको इधर ला लो चाहे उसको इधर, रुक जाओ यहाँ n वाला कर लो, तो n माइनस 7n, ये प्लस है तो माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n हुआ कि नहीं हुआ, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों संख्या जब निगेटिव हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 65/5 कट गया 13, 13 पचे 65, तो सब ठीक है। तो n बराबर 13वें पद का मान दोनों एपी के लिए बराबर होगा, अतः आंसर में लिख देते हैं 13वां पद, 13th टर्म। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लगा लेना है। पहले एक एपी बनाना है, उसका डी निकालना है। अगर A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ जाते हो तो A2 समझ A1 A2 A3 है ना, ये निकाल लेना। अब ये कहता है किस पद के लिए दोनों के मान बराबर होंगे, तो an बराबर an, 2 एपी मान लेते हैं, दोनों में मान रख लेंगे, दोनों एपी का लगा देंगे, सीधी सीधी बात। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। फिर ये इंग्लिश मीडियम वाला कहते हैं कि find the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। मतलब कि जिसका तीसरा पद तो क्लियर है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो समझो अब कहता है कि तीसरा पद तो दिया है, क्लियर है, A3 बराबर कितना है 16। हल नंबर कौन सा है 16, यहां सॉल्व लिखना। तो A3 इक्वल कितना दिया है 16, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1। इतना तो आसान है कि नहीं। अब कहता है इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। A7 इक्वल A5 प्लस 12, तो A7 का मान कितना होगा 6D, A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, ए से कैंसिल आउट, 6D माइनस 4D इक्वल 12, तो 2D इक्वल 12, तो D इक्वल 12/2, 2 6 जा 12, D बराबर आ गया तुम्हारा 6। D बराबर कितना आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation फर्स्ट
अब यहाँ देखो डी की वैल्यू 6 आई हमारे पास, कितनी आई 6, तो ए का a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a प्लस 1 बराबर, a प्लस है तो इधर गया माइनस, तो a बराबर आ गया 4। अब एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए इसका 4, है ना, ठीक है। तीसरा पद 16 है, तो दो पद हमको निकालना है, तो एक पद तो आ गया अपना, तो यहां लिख सकते हैं कि अतः है एपी बराबर, अब देखो ए मतलब क्या है 4, मतलब पहला पद है। अब 4 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दूसरी एपी ए प्लस डी होगी, दोनों को जोड़ दोगे 4 प्लस 6 बराबर 10 आएगा। तीसरी एपी 16 दी है, बाकी हो गया सब आंसर। समझ गए? तो आंसर समझ में आ रहा बात ना, इस तरह इसको फिट करना है। कहना तीसरा कहता है कि तीसरा पद 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16। फिर कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो अधिक है तो प्लस 12, कहता कम है तो माइनस 12, है ना। अब A7 को a प्लस 6d, A5 को a प्लस 4d प्लस 12, तो 6d माइनस 4d बराबर, ये सब निकाल के वैल्यू सैल्यू रख दो, बाकी काम खत्म। अब ये 17वां नंबर देखते हैं, कहता है कि एपी 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म एपी 3 at 13 353। अब बात समझते हैं कि अंतिम पद से पूछ रहा, कहां से पूछ रहा, अंतिम पद से। तो 17 नंबर डाल लो, 3, 8, 13 253, ए नहीं पहले लिख लो एपी 3, 8, 13 डैश डैश 253। अब यहाँ A1 बराबर कितना है 3, A2 बराबर कितना है 8, A3 बराबर कितना है 13, और AN लास्ट टर्म है 253। अब यहाँ सबसे पहला काम है हमको डी निकालना। क्या निकालना, डी निकालना। तो डी निकाल दो, तो A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। अब सब निकल गया, अब हमको 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि इस एपी में कितने पद हैं, इस एपी में कितने पद बनते हैं। तो उसके लिए हमको an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी लिखना पड़ेगा। अब एक n का मान कितना है 253, a का मान है 3, n हमको फाइंड करना है, d का मान आया कितना 5, तो 253 माइनस 3 बराबर 5 का n में गुणा किए तो 5n, 5 एकम ये 250 हो गया, और इसको भी इधर ला लो, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5n हो गया। अब ये 255 बराबर 5n, तो n बराबर 255 बटे 5, 5 एकम 5, 5m 25, 5 एकम 5, n बराबर 51 आया। ये सीधा पद 51 आया। कौन सा पद आया, अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या आया सीधा पद, मतलब कुल पद इसमें 51 है, कुल पद 51 है। अब वो कहता है कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। जब अंतिम पद से 20वां पद 32वां होगा, देखो कैसे 32वां होगा, 32वां जैसे मान लो अब 51 में 20 घटाओ, 20वां पद मांग रहा है, तो 31 आया कि नहीं आया। तो इसमें हमने 20 को भी लिया है, 51 को भी लिया है, लेकिन
वो 51 पद से 20वां पद, मतलब 51 एक को छोड़ना पड़ेगा तुमको, एक को चाहे 20 पद में छोड़ो चाहे 51, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। तो मतलब ये समझ में आ रही बात है ना भाई, जैसे 51 गिनो, 31 से गिनो, मतलब गिनोगे तो समझ जाओगे, 31 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 51। ठीक है, तो 31 छोड़ क्या गिन रहे हो ना 51, तब 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसा गिनोगे। तो जब 31 को मतलब लेके गिनना है हमको, तो 32 पद कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे? 32 पद होंगे। अब समझ गए ना 32 पद कैसे होंगे? तो यहां हम लिखेंगे कि अंतिम पद से पद से 20वां पद 32 होगा। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा? 32 होगा। तो ए 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, है ना? ए का मान कितना है? 3। 31 गुणे डी कितना आया था? 5। तो 3 प्लस 5 एक कम 5, 5 त्याई 15, 158 ये आपका आंसर आएगा। समझ गया ये बात? मतलब 32 समझ में आया ना? 32 का मतलब है कि अगर आप 31 को लेके गिनते हो, एक को छोड़ना पड़ेगा, चाहे 51 छोड़ दो चाहे 20 छोड़ दो, है ना? तो मतलब ये दिमाग रखना है कि 51 20 घटाएंगे तो 31 आएगा, उसमें एक पद जोड़ देना है। समझ में आ रही बात? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, है ना? 20वां पद इज 32। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 32, ऐसा। ठीक है, समझ में आई बात? मिटा दें। अब आगे कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम द 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट टर्म थ्री, मतलब एपी। कहने का मतलब इसमें यह है कि किसी एपी के चौथे और छठवें पदों का योग 24 है, 8वें पदों का योग, और छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो समझो इसमें, अब कहता है कि एपी का चौथा और 8वें पद का योग, कौन सा नंबर? 18। तो दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन दैट चौथे और चौथे और 8वें पद, तो A4 प्लस A8 इक्वल 24। ठीक है ना? तो A को क्या लिखोगे? A प्लस 3D, तो A प्लस 7D इक्वल 24। ए में ए जोड़ दिए, कितना हुआ? 2A, 7 में 3 जुड़ा 10D बराबर 24। समीकरण हो गया पहला। देखो किताब में तुम्हारे दिया, फिर समझना, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद को लिखेंगे A प्लस 3D, 8वें पदों को लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 24। ए में ए जोड़ दो 2A, डी में डी जोड़ दो 10D, 7 में 3 जोड़ोगे 10 आया। समीकरण 1 हो गया। फिर आगे कहता है छठवां और 10वें पद, मतलब A6 प्लस A10 बराबर 44 है। कितना है? 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। अब ए जुड़ गया 2A, 9 5 14D बराबर 44। समीकरण क्या हो गया? दूसरा। समीकरण 1 और 2 से इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब 2a प्लस 10d इक्वल 24 और इसके बाद 2a प्लस 14d इक्वल 44 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। बड़ी संख्या चूंकि माइनस में आ गई, तो जब माइनस में आ गई तो -4d और ये भी माइनस में आएगा, 44 24 में 20, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 20/4, 4 पंचे 20, मतलब d का मान कितना आया 5। अब कहता है कि प्रथम 3 पद बनाना है, तो इसमें हमको अभी a निकालना पड़ेगा। किसी भी टर्म के लिए हमको a और d चाहिए, है ना। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 2a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना आया 5, 4 पंचे 20 बराबर कितना है 24। तो 2a प्लस 50 बराबर 24, तो 2a इक्वल 24 माइनस 50, 2a इक्वल 26 माइनस में आएगा, a इक्वल -26/2 13 आएगा। तो a इक्वल आ गया -13। अब -13 जब आया, कितने पद, 3 पद लिखना है ना, तो a बराबर आ गया -13। अब यहां से हम एक पद तो आ गया, ए दूसरा पद यहाँ a2 बराबर लिखेंगे a प्लस डी। ए का मान 13 है, डी का मान कितना है 5 है, तो बराबर 8 5 13 -8। a3 बराबर आएगा a प्लस 2d, तो a का मान -13, 2 इंटू डी का मान 5, तो -13 + 10 बराबर -3, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो कि अतः एपी के प्रथम 3 पद, यहाँ जगह नहीं है, यहां से लिख लिए, तो यहाँ मिटा देता हूं, लिख देना कि एपी के प्रथम 3 पद -13 -8, ठीक है। इस तरह आप लोगों को लिख देना है। इंग्लिश वाले यहाँ लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य किया और प्रत्येक 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। मतलब कि आराम से समझना कि 5000 में उसने काम चालू किया, कितने में 5000 में। अब 5000 में काम चालू करता है, हर साल उसका 200 रुपए बढ़ता है, ठीक है। तो पहले 5000 रहा, दूसरे साल 5200 होगा, फिर 5400 होगा, ऐसा करते करते उसका लास्ट जो है 7000 बनता है, लास्ट रिटायर हो जाता है, ठीक है। 5000 से चालू किया वो, और 5000 5200 5400 7000 ऐसा चला गया, ठीक है। अब तो इसमें क्लियर है कि जिस संख्या से एपी आगे बढ़ती है वही तो डी है। बराबर संख्या जो हो तो 200 से आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, 200 रुपए हर साल उसका बढ़ रहा। अब हमको वर्ष टाइम उसका, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा। तो हल नंबर 19,
एपी हमारी बनेगी, एपी बराबर 5,000 से शुरू हुआ, 200 रुपए प्रति साल बढ़ रहा है, 5200, फिर 5400, फिर लास्ट हमको 7,000 में रुक जाना है। तो क्लियर है इसमें कि A1 A2 लिखने की जरूरत है नहीं, पर समझ लो A1 बराबर 5,000, A2 बराबर 5200, A3 बराबर 5400, AN बराबर 7,000। ठीक, अब D का मान निकालना है तो हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1, तो D कितना है 5200 माइनस 5,000 बराबर 200 रुपए, इसका एपी आया। अब हमको पद निकालना है कि किस वर्ष में ऐसा होता है, किस वर्ष में ऐसा होता है। तो AN बराबर A प्लस 9 माइनस 1 का D, AN हमारी एपी 7,000 है, A का मान 5,000 है, प्लस N हमको पता नहीं, D हमारा 200 है। 7,000 इधर इसको लाओ, माइनस 5,000 हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा किसमें होगा, माइनस में। तो 200N माइनस 200, अब ये 2,000 हो गया, फिर इसको भी इधर लाओ, 200 हो गया, ये 200N ऑलरेडी है, ये कितना हो गया 2200 बराबर 200N। तो N बराबर 2200 बटे 200, 0 से 0 कटा 11, तो 11वें साल इसका आंसर आता होगा, 11वां वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो आंसर आराम से लिख सकते हो आप लोग 11 ईयर्स, 11 वर्ष। बहुत आसान है, सिर्फ आपको एपी बनाना आना चाहिए, ये समझना है कि डी क्या है इसमें, ये क्या है। फिर समझा रहा हूं, डी का मतलब होता है अगर संख्या मतलब जितने क्रम से आगे बढ़ती है, जैसे इसमें 200 के क्रम से आगे बढ़ी है ना, वही डी है उसका, है ना। एन मतलब जो सीधी पहचान मानो कि जो पॉइंट के बगल में लिखा हो लास्ट टर्म, वो एन है। A1 A2 A3 जानते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका, रामकली किस वर्ष के प्रथम किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई, यदि 90 सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो, मतलब कुल मिला के तो यह ज्ञात कीजिए, मतलब 50 रुपए उसके पास प्रारंभिक थे। Ramkali saved rate 5 is first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If the nth week her weekly saving become 20.75. इसमें जो है क्वेश्चन अलग अलग है, एक में 17 रुपए बचा रहा है, इसमें 7 रुपए बचा रहा, 207 हुआ, ठीक है। तो देख लेना, हालांकि इसमें जब हो सकता है पॉइंट की गड़बड़ी हो, तो 17 रुपए के हिसाब से सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब समझना है बात को, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये खत्म कहानी। तो रामकली सबसे पहले मतलब कितना बचाई, हमारे पास है क्या, A1 बराबर 50, और जिस क्रम से आगे बढ़ता है तो डी बराबर 17 रुपए 50 पैसे की हर साल वृद्धि होती है, और लास्ट में वो कितना जाता है, AN बराबर 207 रुपए 50 पैसे। देखो ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, अभी पिछले वाले सवाल में भी इस तरह कर सकते थे डायरेक्ट, अगर तुमको मालूम है A1 A2 A3 तो ऐसा कर सकते हो। अब आगे देखो कि सीधी है कि देखो जिससे, फिर समझो डी अगर मान लो ऐसा मैंने लिखा है, तो जिससे डी व्यवस्थित बढ़ती है, बराबर बढ़ती है, एपी बढ़ती है, डी नहीं बढ़ती, एपी बढ़ती है, उसको डी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 का डी, तो एन का मान कितना है 207 रुपए 50 पैसे, ए हमारा 50 है, एन हमको फाइंड करना है, डी का मान है 17.5, तो 207 50 माइनस 50,
तो 17.5 n माइनस 17.5 इतना बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब 207 रुपए में 50 पैसे घटा दो। ठीक, तो 207 रुपए में 50 पैसे अगर नहीं बनता अगर, तो जबरदस्ती मत करना, बढ़िया ऐसा लिखो फिर घटाओ तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये 50 पैसे उसे उतर आया, 7 आया, 5 आया, 157 आएगा। इसको हम 157.50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब अगर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 17.5, मतलब ये 5 जीरो है। हाँ, हम इसको भी अब इसमें 157 में 17.50 जोड़ सकते हैं। प्लस कर दो, 0 0 7 7 14 1 15 5 1 6 165 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, 165 आया बराबर 17.5 n, तो 165 बराबर 17.5 n, तो n बराबर 165 बटे 17.5, 17 अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम कितना गुणा करेंगे? जितने में दशमलव होगा, इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 है, वंस टेंस 175 हुआ। 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 2 बचा पचम, और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। ठीक है, कहीं गड़बड़ी हो गई, रुक जाना ना। 5 1 6, ये 7 आएगा बच्चे, ये गड़बड़ जोड़ा हो गया। 7 7 7 7। ठीक, तो ये तो फिर काटने की जरूरत नहीं, 175 है कम, 175 डायरेक्ट कट गया, तो n बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। आंसर 10वें साल, तो आंसर में लिखेंगे 10 वर्ष, इंग्लिश में लिखेंगे 10 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों को लगाना। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, देखो 5 5 10, मतलब 7 7 14 1 15 हुआ, 5 1 6 1 7, 157 में 17 जोड़ोगे तो ऑलरेडी 175 ही आएगा, 165 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।